Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के हमारे सोशियोलॉजी के क्लास में चैप्टर नंबर 9 लास्ट सेशन में हमने जो पढ़ा था, आई होप सो कि आपने उसको रिवीजन किया होगा, थियरी को समझा होगा। टॉपिक है हमारा समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी, नौउम्र बदराही और नौजवानों का इज़्तिराब, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, अलग अलग टॉपिक कॉन्सेप्ट है। समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी, इसके बारे में हमने देखा था। समाजी उसूल की ख़िलाफ़ वर्जी यानी कि हमारे समाज में रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, सबके अलग अलग सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है। कुछ ऐसे उसूल मान्यता होती है जो हमें मानना पड़ते हैं, जैसे हमारे समाज के रस्म व रिवाज, हमारे सोसाइटी के कानून, हमारे कायदे कानून, जो लॉज कानून वगैरह है, वो सारी चीज़ें हमें मानना पड़ती है। वो कहलाता है समाज के उसूल के साथ में मुताबिक किरदार हम करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर कोई समाज के उसूल के मुताबिक अपना किरदार नहीं करता है। कोई जानबूझकर या फिर कोई अनजाने में समाज के उसूल के तोड़ता है, उसे कहते हैं समाज के उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी, यानी कि समाज का उसूल इसने तोड़ दिया। अब चाहे वो जानबूझकर तोड़े या फिर अनजाने में। इसकी एक तारीफ़ भी हमने देखी थी लास्ट टाइम। हॉटन और हिंटन ने एक तारीफ़ दी थी कि समाजी उसूल की पैरवी करने में कोई भी नाकामी यानी कि समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी। आइए अब हम देखते हैं समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी की खुसूसियात। गुजराती में लिख लो, इसे कहेंगे सामाजिक धोरण भंगना लक्षणों। क्लियर। पेज नंबर 85 पर आपको थियरी देखनी है, 1 बाय 1 खुसूसियत दी हुई है उसकी, उसे हम समझते हैं। 85 पेज नंबर। फर्स्ट है समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी किरदार एक किरदारी वाक्य है। समाज में मुरज्जा उसूल फ़र्द के किरदार में ज़ाहिर होते हैं। उसूलों के तहत ही फ़र्द समाज में अपना किरदार अदा करता है। इस मानी में उसूलों से मुताबिकत और उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी किरदारी वाक्य है। समाज में हम रहते हैं, हमारा समाज में जो पुराने उसूल चले आते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं। वो चीज़ें हमारी पर्सनालिटी, हमारे किरदार में नज़र आती है। हम उसूलों के तहत ही समाज में अपना किरदार अदा करते हैं। फिर हम कोई कास्ट के अकॉर्डिंग हमारा किरदार अदा कर रहे हो या फिर हम कोई धर्म के मुताबिक हमारा किरदार अदा करते हो। तो अगर हम समाज के उस उसूल को तोड़ते हैं तो उसी मायनों में क्या कहलाएगा? समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी एक किरदारी वाक्य है, क्योंकि वो हमारे किरदार से रिलेटेड है, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ठीक है। समाज में अगर हमने कुछ उसूल तोड़ा, सोसाइटी में रहकर हमने उसूल तोड़ा, हमारे किरदार से हमने हटकर अलग कुछ काम किया, तो ये कैसा वाक्य है? हमारे किरदार से जुड़ा हुआ वाक्य है। दूसरा है समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी किरदार हमागीर वाक्य है। हमागीर का मतलब समझिए, दुनिया का कोई भी समाज, भले ही वो सादा पसंद समाज हो या तरक्की याफ्ता समाज हो, उसमें कमोबेश मिकदार में ख़िलाफ़ वर्जी किरदार पाया जाता है। समाज का कोई भी समाज हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी समुदाय हो, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब हो, एकदम गरीब लेवल का हो, तो भी उसमें कम या ज़्यादा मिकदार में, लेवल में हमें समाज के उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी देखने को मिलती है। अमूमन समाज का हर फर्द उसूल की तामील करे, किरदार अदा करे, ये मतलूब है, मगर हमेशा समाज के तमाम अफराद के लिए हर सूरत हाल में उसूलों की तामील करना नामुमकिन हो सकता है। तामील का मतलब होता है उसके मुताबिक काम करना। इसीलिए ही ख़िलाफ़ वर्जी का किरदार वाक्य पैदा होता है। इस मायने में समाज उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी का किरदार एक हमागीर वाक्य है। हमागीर मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है। समाज में ही रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मजबूरी की वजह से या फिर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हम समाज के उन उसूलों को कंप्लीट नहीं कर पाते, तामील नहीं कर पाते उस चीज़ की, तो हम जानबूझकर या फिर अनजाने में उसको तोड़ देते हैं, उस उसूल को तोड़ देते हैं। वो क्या कहलाता है? हमागीर वाक्य है। समाज में रहकर एक जुड़ा हुआ वाक्य है। हम समाज में ही रहते हैं और समाज में ही हमने उसूल तोड़ दिया, फिर आगे भी हम समाज में ही रहेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, अब हम उसूलों को रिटर्न एक्सेप्ट करेंगे या फिर कंटिन्यू वही ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे। अगर फ़र्द हद से ज़्यादा उसूलों को तोड़ता है
फिर वो एक बड़ा क्राइम बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाजी उसूलों की खिलाफ वर्जी किरदार निस्बती है। समाजी उसूलों की खिलाफ वर्जी का किरदार मौसूली है। एक समाज में जो किरदार खिलाफ वर्जी माना जाता हो वो किरदार दीगर समाज में खिलाफ वर्जी का किरदार ना भी माना जाए, ऐसा होता है। निस्बती है मतलब हम उसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक समाज में कोई किरदार अगर इंसान ने फ़र्द ने किया तो वो कहलाएगा वो गलत किरदार किया, और दूसरे ही समाज में वो नॉर्मल कहलाता है। जैसे कि शराब, कई समाज में ऐसा है कि शराब पीना वहाँ पे नॉर्मल है, कोई समाज के उसूल नहीं टूटेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पर जहाँ पर पाबंदी है भारत में, गुजरात में, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या कहलाएगी, समाज के उसूल के खिलाफ वर्जी है। हम कानून तोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे समाज में ये चीज़ें तो नॉर्मल है। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर हम खाने पीने की बात करें तो कई कई समाज ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन मतलब चीज़ें नहीं खाते हैं। कई बार ये भी होता है कि वहाँ पर इंडा जैसी नॉर्मल चीज़ भी उनके गांव से तक नहीं गुजरती है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनके उसूल होते हैं। उनके समाज में वो चीज़ें मना है, वो उसे नहीं खा सकते। अगर किसी ने खाया तो समाज के उसूल के खिलाफ वर्जी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ यही चीज़ जहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल है, नॉन वेजिटेरियन है, वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मल है, वहाँ पर कोई समाज के उसूल नहीं टूटते। इसीलिए समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी का किरदार किस तरह से होता है, निस्बती होता है। एक समाज में फ़र्क पड़ता है, दूसरे समाज में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर समाज में एक जैसे उसूल हो ये ज़रूरी नहीं है, याद रखना। ठीक है। चौथा है समाजी उसूलों के खिलाफ वर्जी के किरदार में तनु पाया जाता है। तनु यानी कि अलग अलग बरादरी, ज़ात पात, मज़हब, गांव, शहर के तनु वाले भारतीय समाज में उसूलों में तनु पाया जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि हर समाज में अलग अलग उसूल होते हैं। सभी समाज में एक जैसे उसूल हो ज़रूरी नहीं, सब में अलग अलग तनु पाया जाता है। उसूलों का ये तनु उसूलों के खिलाफ वर्जी किरदार के इम्कानात बढ़ा देता है। इसीलिए उसूलों के खिलाफ वर्जी किरदार के साथ तहम्मुल किरदार की हद को समझना भी ज़रूरी है। इस नज़रिए के मुताबिक जब तक समाज के अफराद उसूलों के काबिल तहम्मुल हद में रहकर बर्ताव करे तब तक वो किरदार उसूल के खिलाफ वर्जी किरदार नहीं माना जाता। मगर जब फ़र्द या ग्रोह समाज के मुकर्ररा तहम्मुल की हद को पार करते हैं तब वो समाज के मकसद के उसूल के लिए चैलेंज बन जाते हैं। इसीलिए फ़र्द या ग्रोह का ऐसा किरदार उसूलों के खिलाफ किरदार माना जाता है। हमारे समाज में, हमारी ज़ात पात बरादरी में कुछ चीज़ें रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। जैसे शहर में नॉर्मल बात करें तो लड़कियां भी रात तक के घूमती है, नॉर्मल है। लेकिन यही चीज़ें गांव में नहीं हो सकती। कई बार गांव में यूँ होता है कि ये नॉर्मल जो फ्रीडम है वो वहाँ पर नहीं होती। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि समाज के उसूल के खिलाफ वर्जी मानी जाए। सेम इसी तरह से लव मैरिज हर कास्ट, हर मज़हब, हर समाज में फ्रीडम नहीं है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन कई समाज में चीज़ें नॉर्मल है। तो इस तरह से हर समाज में किरदार अलग अलग होते हैं और उसी के खिलाफ लोगों का खिलाफ समाज के खिलाफ वर्जी की है या नहीं की है, इसका नाप मापा जाता है। कि क्योंकि समाजी उसूल के खिलाफ वर्जी जो है वो निस्बती है, हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसको। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट है कि समाजी उसूलों के खिलाफ वर्जी किरदार समाजी तौक़ात के बरखिलाफ़ अमल है। सही है। तौक़ात का मतलब होता है कि समाज को हमसे क्या उम्मीद है, और जब हम समाज के उसूल को तोड़ देते हैं इसका मतलब ये है कि समाज को, सोसाइटी को हमसे जो उम्मीद थी हमने उसके खिलाफ अमल किया है। हर समाज अपनी बका के लिए, बका यानी कि तरक्की के लिए, फ़र्द के किरदार पर काबू पाने के लिए समाजी उसूल बनाता है। ठीक है। समाजी उसूल होते कि वे ताकि वजूद कायम रहे, समाज आगे बढ़ सके, सोसाइटी आगे बढ़ सके, कंपनी आगे बढ़ सके, स्कूल कॉलेजेस आगे बढ़ सके। इसीलिए तो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इसलिए फितरी तौर से समाजी उसूलों के साथ समाजी तौक़ात वाबस्ता है। राइट। समाजी उसूल है हमारे कोई भी एरिया के क्राइटेरिया में हो, वहाँ पे चाहे वो कंपनी हो, स्कूल हो, मंदिर में जाने के, मस्जिद में जाने के भी कुछ उसूल और रेगुलेशन होते हैं, उससे हमें फॉलो करना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज से जुड़ी है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में ही मंदिर मस्जिद है, स्कूल कॉलेजेस वगैरह है। समाजी निज़ाम के ख़िलाफ़ के हिफाजत के लिए, समाजी हम आहंगी कायम करने के लिए, हम आहंगी मतलब एक जैसा, समाज में रहकर हम समाज के साथ ही सही से ज़िंदगी गुजारें, वो समाजी मकासद आसानी से हासिल हो सके, इसलिए समाज अपने अफराद से उसूलों के मुताबिक किरदार अदा करने की तौक़े रखता है। समाज में उसूल और रेगुलेशन क्यों होते हैं? ताकि लोग सभी अपनी हद में रहकर सभी समाज इक्वल रहे, झगड़ा ना हो, तरक्की हो सके। और उसूल के तहत ही लोगों से उम्मीद होती है कि लोग इसको फॉलो करेंगे। समाज की इस तौक़े के ख़िलाफ़ समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी कहलाता है। जब समाज में लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, समाज में जो उम्मीद लोगों से है, तौक़े का मतलब होता है उम्मीद, उसको नहीं समझते हैं, तब समाज के ख़िलाफ़ वर्जी कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि कोई कंपनी है या फिर कोई बहुत ही बड़ा NGO है, वहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन है, अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है। कोई धर्म है जिसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग उसको फॉलो नहीं करते, ये नहीं कि वो समाज के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, और फिर वो क्या करते हैं, समाज के उसूल को तोड़ते हैं, यानी कि समाज के उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। नेक्स्ट है समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी नागवार समाजी किरदार है। कि हम समाज के ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे, समाज के उसूलों को तोड़ेंगे और समाज को अच्छा लगेगा, समाज के लिए अच्छा किरदार होगा, वो हमें इनाम देंगे? नहीं, समाज के लिए ये एक नागवार हालत है, समाज इसको कतई तस्लीम नहीं करती है। फ़र्द या ग्रोह जिस किरदार से समाजी नज़्म बिगड़े, ऐसी हालत समाज की अक्सरियत के लिए हमेशा नागवार होती है। शराब पीना कोई सोसाइटी में बुरा है और कोई समाज में बुरा है और लोग वहाँ शराब पी रहे हैं, या ज़्यादातर इंसान वहाँ पर शराब पी रहे हैं, समाज इसको कभी तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके लिए सज़ा भी होती है। इसीलिए समाज के लिए कैसी हालत होती है? नागवार किरदार होता है। कौमी फसाद, नक्सलवाद, नशावर और चीज़ों की नकलो हरकत जैसी कई सूरत हाल अक्सर लोगों के लिए नागवार होती है। ऐसे उसूलों के ख़िलाफ़ वर्जी किरदार से पैदा होने वाली लाकानूनियत की तरफ वो नाराज़गी का इजहार करते हैं। ठीक है। ऐसे किरदार जो समाज में पसंद ही ना हो और वही किरदार हो रहे हो, ये किरदार समाज में पसंद नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? नागवारी की तरफ, मतलब उन्हें कोई सज़ा होती है या फिर समाज से बाहर कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से समाजी उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी की खुसूसियात है, टोटल 6 खुसूसियात है। सबकी अपनी अपनी खासियत है, हर समाज में अपने रूल्स रेगुलेशन है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम उसूल बनाते हैं, लोग उसूल को फॉलो करेंगे तब समाज की तरक्की होगी, तब उस कंपनी की तरक्की होगी, दुनिया की तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। देखा जाए तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई इस उसूल को तोड़ता है, पाया कमज़ोर होता है, इसलिए सज़ा भी है। ठीक है। तो हमें भी समझना चाहिए कि कौन से उसूल हमारे लिए ज़रूरी है। लाइक आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें भी रूल्स और रेगुलेशन है, आपको जूम क्लास अटेंड करनी होती है, पीरियड 1 बाय 1 देखना होते हैं, आपको गूगल फॉर्म कंप्लीट करना होता है, ये चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है, समाज के लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो आप अपने आप में देखिए, एनालाइज़ कीजिए कि आप कौन से उसूल को फॉलो करते हैं और कौन से उसूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है। थैंक यू।